हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onlinesolo.com। आज के टाइम पे देखो, पासवर्ड शेयर होना, पासवर्ड चोरी होना, पासवर्ड किसी को पता चल जाना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सी डार्क वेब वेबसाइट हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर पासवर्ड मतलब सभी के मिल रहे हैं फ्री में। मतलब थोड़ा पैसा दो, पासवर्ड ले लो। ऐसा मार्केट बहुत कुछ चल रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके पास कोई होस्टिंग है, आपने बहुत पैसे लगाकर आपने वेबसाइट बनवाई है। आपने कई बार देखा होगा, आपने सालों प्रोजेक्ट चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, आपके सर्च इंजन कर रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो सही करने में लगे पड़े हुए गूगल के हिसाब से, अब एआई के हिसाब से। पता चलता है कोई बंदा आता है आपका पासवर्ड लेके और आपकी वेबसाइट में उल्टा सीधा डाल देता है, बैकलिंक बना देता है, या फिर अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर देता है, या फिर डाउन कर देता है, या फिर हार्मफुल लिंक लगा देता है, या फिर उसे प्रोजेक्ट डिलीट कर देता है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है। क्यों होता है? क्योंकि आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल तो सेशन आईडी के थ्रू लोग एक्सेस कर लेते हैं। मतलब तरीके बहुत हैं पासवर्ड के लिए। ब्राउजर से किसी ने कहीं से आपने एप्लीकेशन डाल दिया, किसी ने आपकी वेबसाइट पर आपने पासवर्ड लिख के रखा हुआ, वो सीट शेयर हो गई, कभी आपने कुछ भी हो सकता है। बहुत तरीके हैं पासवर्ड चोरी करने के, और चोरी हो जाता है। जब आपके वेबसाइट की होस्टिंग का लॉगिन डिटेल किसी के पास चली जाती है, तो वो आपकी वेबसाइट, आपकी होस्टिंग पहले यानी सीपल में घुस के कुछ भी कर सकता है। आपकी बेल पढ़ लेगा, आपका डाटा चोरी कर लेगा, आपकी वेबसाइट में उल्टा सीधा कंटेंट डाल देगा। और अगर वेबसाइट एक बार हैक हो जाती है तो काफी टाइम के लिए क्लाइंट का जो विश्वास है, ऑडियंस का जो विश्वास है, वो टूट जाता है, और आपकी जो एथेंटिसिटी होती है वो कम हो जाती है। लोग कहते हैं ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं, पता नहीं हैकिंग हो रही है। ब्राउजर भी मतलब कहीं ना कहीं आपको वार्निंग देने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, आपकी वेबसाइट हैक हो गई और पासवर्ड चला गया किसी के पास, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, देखो होता क्या है। इससे बचने के लिए सी पैनल होस्टिंग, सी पैनल में आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है टू फैक्टर एथेंटिकेशन। हाँ जी दोस्तों, टू स्टेप एथेंटिकेशन इतना अच्छा टूल है, मतलब एक ऑप्शन है जिससे आपका पासवर्ड किसी के पास चला भी जाए फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका सी पैनल आपके मोबाइल में गूगल एथेंटिकेटर, हाँ गूगल एथेंटिकेटर ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सिंपल आप उसे ऑन कीजिए, स्कैन कीजिए, ओटीपी आएगा, आपके एथेंटिकेशन वो डालिए और आपका तब लॉगिन होगा। यानी कि पासवर्ड डालने के बाद भी सिक्योरिटी कोड मांगेगा, वो सिक्योरिटी कोड आपके मोबाइल पे आएगा। और अब क्या है कि आपका होस्टिंग तो हैक कर लिया आपने, सीपल तो हैक कर लिया, लेकिन इसके बाद भी आपके पास एक टू स्टेप वेरिफिकेशन रह जाएगा। उसे तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। देखिए चीजें तो बहुत मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक स्टेप हम क्या है, ताला एक और लगा दिया, अब तोड़ कैसे तोड़ेगा? तो क्या होता है, वो रियल टाइम सिंक्रोनाइज हो जाता है आपके होस्टिंग के साथ, तो जिसमें 15 सेकंड के लिए या 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए एक ओटीपी जनरेट होता है। आप जब भी लॉगिन करेंगे तो ओटीपी मांगेगा। तो अब जब गूगल क्या करेगा, जो गूगल की एपीआई लगी होती है उसके साथ, वो रियल टाइम एक्सेस देखेगा। जब आप वो ओटीपी एंटर करेंगे अपने सिपल में ऑथेंटिकेट कोड पर, तब जाके वो लॉगिन होगा। इसी प्रकार आपका अगर कोई भी होस्टिंग पैनल है, कोई भी सी पैनल है, तो आप उसमें ऑथेंटिकेशन जरूर जरूर कॉन्फ़िगर कीजिए। अगर नहीं हो पाता है, कई बार होता है कि यार लोग बहुत पैनल देखेंगे उसमें ऑथेंटिकेशन ऑन ही नहीं होगा, तो आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को मेल डालिए, उससे बात कीजिए, कॉल कीजिए, कैसे भी करके उससे कि भाई साहब ऑन कीजिए इसको, जिससे कि मैं अपना कॉन्फ़िगर कर पाऊं। नहीं तो आपकी वेबसाइट का काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।